देखो कभी भगवान कछुआ बन के आ गए, कभी वराह बन के आ गए, कभी नरसिंह बन के आ गए। तो भगवान अलग अलग रूप धारण करते हैं ताकि किसी को ऐसा नहीं लगे कि भगवान हमारे नहीं है। माने पुरुष रूप में ही भगवान आए तो पुरुषों को लगेगा भगवान तो पुरुष जाति के लिए, महिलाओं को लगेगा कि भगवान तो पुरुष जाति के लिए विशेष प्रेम रखते हैं, पुरुष बन के ही आते हैं। और ब्रह्म जो है वो ना स्त्री है ना पुरुष है, तो भगवान इसलिए मोहिनी बन करके भी आ गए ताकि हमारी माताओं को लगे कि भगवान हमारे रूप में भी तो आते हैं। भगवान वराह बन के पशु बन करके आ गए ताकि पशुओं को भी ये लगे कि भगवान तो हमारे भी हैं, भगवान तो पशु रूप में भी आए। भगवान पक्षी बन करके हंसावतार लेकर के आ गए ताकि पक्षियों को लगे कि भगवान हमारे अपने हैं। जल जंतुओं को लगे कि भगवान हमारे अपने हैं, इसलिए भगवान जलचर जंतु के रूप में मछली बन करके आ गए। पशुओं के रूप में भगवान नरसिंह बन करके आ गए। भगवान कितने कितने रूप धारण करते हैं और क्या क्या नहीं बन जाते हैं और किसके लिए कैसे कैसे लीला करते हैं। अब देखो हमने कल कथा सुनी कि लाला प्रकट तो भय कहां, कंस कारागृह में, लेकिन उत्सव मनाया गया गोकुल में जाकर के नंद भवन में। हमने कल संक्षिप्त तो सुना दिया कल वो कथा, चूंकि बहुत विलंब हो गया था। नंद बाबा के यहाँ उत्सव मनाया गया। अब वसुदेव जी के यहाँ जब लाला प्रकट भय तो उनके हाथों में हथकड़ियां लगी थी, पेड़ों में बेड़ियां लगी थी, कारागृह में बंद थे, तमाम सुरक्षाकर्मी लगे हुए थे। तो जैसे ही प्रभु ने आज्ञा दी कि मुझे गोकुल छोड़ आना, तो वसुदेव जी सोच रहे थे कि इतने बंधनों में से मैं कैसे जाऊंगा। श्री कृष्ण बोले कि बाबा जैसे ही आप मुझे सिर पर बिठाएंगे तो सारे बंधन छूट जाएंगे। और वही हुआ। जैसे ही श्री वसुदेव जी महाराज ने छोटे से लाला को टोकरी में लेकर के मस्तक पर रखा तो हाथों की हथकड़ियां खुल गईं, पैरों की बेड़ियां खुल गईं, सारे पहरेदार अचेत हो गए और कारागृह के दरवाजे भी खुल गए। लेकिन जब माया रूपणी उस कन्या को लेकर के आए तो हथकड़ियां बेड़ियां भी लग गईं, दरवाजे भी बंद हो गए और पहरेदार भी जाग गए। इस लीला का अर्थ यह है, जो लीला घटी है वो तो है ही है, पर इससे अर्थ ये लगाना चाहिए कि देखो जब भी कोई भगवान को अपने मस्तक पर बिठाता है, मस्तक पर बिठाने का मतलब है बुद्धि में धारण करना। जब हमारी बुद्धि में भगवान आते हैं तो जितने भी ये पहरेदार कौन है, बोले काम क्रोध लोभ आदि ये दुर्विकार ही हमारे लिए वो राक्षस हैं जो भय दिखा रहे हैं, वो सब अचेत हो जाएंगे। जितने भी प्रकार के बंधन हैं माया के मोह के, वो सब निवृत्त हो जाएंगे। हथकड़ियां बेड़ियां खुलने का मतलब है सारे बंधन छूट जाएंगे, सारे बंधन खुल जाएंगे, सब अचेत हो जाएंगे और व्यक्ति मुक्त, जीव मुक्त हो जाएगा। लेकिन वही वसुदेव जी जब माया को लेकर आए, कन्या को लेकर आए, तो कन्या तो माया है, और माया जब आई तो फिर बंधन बंध गए, फिर दरवाजे बंद हो गए। इसका मतलब है कि जब भी व्यक्ति अपने मस्तक में माया को धारण करता है तो वो बंधन में पड़ जाता है, और जब अपनी बुद्धि में अपने मस्तक पे भगवान को धारण करता है तो सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। अब हम लोग नंद महोत्सव का कुछ आनंद लेते हुए आगे बढ़े। श्री सुखदेव जी नंद महोत्सव का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, अच्छा जो लोग टिक के बैठते हैं उनको ज्यादा नींद आती है, तो जो मैया टिक के बैठती हैं थोड़ा सा मेरुदंड सीधा करके बैठेंगे ना तो नींद कम आएगी। देखो ये तो हम भी समझते हैं, भोग हमारे यहाँ भी पहुंचता है कि प्रसाद चकाचक वाला होता है तो स्वाभाविक है, पर थोड़ा सा यदि सीधा होकर बैठे, देखो हम यहाँ कोशिश कर, हमारे पीछे भी तकिए लगे हैं और हम ऐसे नहीं बैठते, कोशिश करते इसलिए हम माइक को दूर रखते ताकि हम सीधे बने रहे, तो स्फूर्ति बनी रहे। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि टिक के कम बैठे, सीधे बैठेंगे तो नींद नहीं आएगी, और नींद आएगी देखो मैया को जगा दो, बहुत देर हो गई। देखो कैमरा घूमेगा और आपको सब जगह दिखाएगा कि देखो ये सो रही हैं, इसलिए नहीं दिखाना नहीं पर गलती से तो दिख ही जाते हैं। अच्छा हमें सामने कम दिखते हैं, यहाँ हमारे सामने जो स्क्रीन लगी इसमें ज्यादा दिख जाता है, सच्ची है। वैसे तो ध्यान नहीं जा पाता पर यहाँ ध्यान जाता है, अरे ये सो रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं राजन,
नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने आहो ये विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचि अलंकृता। नंद बाबा को जैसे ही समाचार मिला कि मेरे यहाँ लाला हुआ है, नंद बाबा आनंद में विभोर हो गए। दौड़कर यमुना जी में गए, यमुना जी में गोता लगाया और सुंदर श्रृंगार किया। स्नातः सुचिर अलंकृता, अलंकार धारण किए। हमारे वृंदावन में तो संत कहते हैं कि ग्वाल वालों ने बाबा को घेर लिया और कहा बाबा लाला के दर्शन करना है। बाबा बोले अभी तो हमने ही नहीं किए। ग्वाले बोले बाबा ऐसे ही थोड़ी दर्शन मिलेगा, पहले हमारे साथ आओ। तो ग्वाल वालों ने बाबा को सजा दिया, बढ़िया सुंदर नई बगलबंदी पहना दी, सुंदर पाग बांध दी, गले में सुंदर पटका डाल दिया और बढ़िया जो है मालाएं पहना दी और बाबा के मूंछों में इत्र लगा दिया। अब बाबा को सजा धजा के बोले अब चलो। तो पीछे सब ग्वाला नाचते गाते भये, आगे आगे बाबा चल रहे हैं झूमते भये। सब ग्वाल वाल कह रहे हैं बाबा बधाई हो, बाबा बधाई हो। बाबा भी कह रहे हैं भैया तुम सबन को भी खूब खूब बधाई हो। बाबा बोले देखो भैया मेरे घर में बुढ़ापे में लाला जो भयो है तो इससे विप्रण को आशीर्वाद है, ये महापुरुषों की कृपा है। तो पहले हम शास्त्रीय विधि का पालन करें। तो आहू ये विप्रान वेद ज्ञान, जो वेदज्ञ ब्राह्मण है उनको बाबा ने आमंत्रित किया, आमंत्रित करके बड़ा सत्कार किया, उनके चरण धोए, आसन पर बैठाया और कहा हे ब्राह्मण देवताओं आप सबों का आशीर्वाद फल गया और आज मेरे घर में बुढ़ापे में लाला हुआ है। अब आप शास्त्र विधि का पालन करते हुए मेरे लाला का जातकर्म संस्कार करिए। जब बच्चे का जन्म होता है तो कौन सा संस्कार होता है? जातकर्म। 16 संस्कारों में एक संस्कार है जातकर्म संस्कार। अब देखो जब बच्चे का जन्म होता है तो सूतक लग जाता है, सुना है तुमने? तो सूतक में पूजन कैसे होगा? हाँ क्या बोलते हैं आपके यहां? स्वर, सोवर, सोवर, सुआ। हाँ अब वो भाषा का अंतर है। अच्छा अच्छा नहीं, हम वैसे उसको शास्त्र हिसाब से सूतक और पातक दो वैसे माने गए हैं। तो जन्म में सूतक माना जाता है और मरण में पातक माना जाता है। उस शब्दों का फेर है, हो सकता है आपके यहाँ उसको स्वर क्या बोलते हैं? हाँ अब देखो शब्दों में गड़बड़ हो जाए तो ऐसे एक, अब देखो बच्चों का सुना एक बात। एक दामान जी अपने ससुराल जा रहे थे और नई नई शादी हुई थी, ससुराल पहली बार जा रहे थे। बेचारा बिना पढ़ा लिखा गांव का व्यक्ति, तो अपने मित्रों से पूछा कि भैया वहां जा रहा हूं मैं क्या ध्यान रखूं। उसने बहुत कुछ समझाया पर उसके कुछ समझ में आ नहीं रहा था। बोले सीधे सीधे याद रखना, जिन शब्दों के साथ कू लगता है, का लगता है वो खराब होते हैं और जिनमें सा लगता है वो, तो जैसे कुसंस्कार सुसंस्कार ऐसे लगते हैं ना सब शब्दों में, ध्यान रखना। तो बोले बिल्कुल ठीक है। अब वो मोटी मोटी बात उसको समझा दे। वो ससुराल गया और जैसे ही गया तो सब अरे कुंवर साहब आ गए, कुंवर साहब आ गए। उसने कहा शुरुआत ही खराब से हो रही है, इतना तो मैं सीख के आया हूं। एक दो लोगों का तो उसने सहन कर लिया, पर जो आए वही कुंवर साहब पधारे, कुंवर साहब कब पधारे, कैसे है। इतना नाराज हो गया कि वापस चला गया। अब लोगों ने कहा इससे पूछो तो सही कि आखिर किस बात का बुरा मान गए, हमने तो कुछ ऐसा कहा ही नहीं। कुछ लोग पीछे पीछे गए, समझाया। नदी किनारे बैठा था, भाई क्या हुआ? बोले अच्छा ये बताओ क्या मैं भलाई बिना पढ़ा लिखा हूं, क्या मैं इतना भी नहीं जानता कि जिन शब्दों के आगे कू लगता है वो खराब होते हैं? जब से आया हूं ऐसे ही कहते जा रहे हो। उन्होंने कहा नहीं अब ऐसा नहीं कहेंगे। तो बोले अब हम सुअर साहब कहेंगे। खुश हो गया, बोला अब ठीक है, देखो ये बात बनी ना। तो अधूरा ज्ञान भी गड़बड़ करता है, इसलिए हम तो भैया वो नहीं बोल रहे, आप क्या बोल रहे थे वो आप समझ। अधूरा ज्ञान हम बोले कुछ गड़बड़ हो जाए। तो उस समय देवताओं का पूजन नहीं होता, फिर जातकर्म संस्कार कैसे होगा? उसमें तो वेद मंत्र पढ़े जाएंगे, देवताओं का अर्चन होगा। तो उसकी पहले पारंपरिक विधि ये थी कि जब बच्चे का जन्म होता था तो उसका नाल छेदन नहीं होता था। जब तक नाल नहीं कटेगा तब तक वो, आप क्या कह रहे थे, वो शुरू नहीं होता।
हाँ, तो वो नाल छेदन के बाद ही सूतक माना जाता है। तो पहले दाइयाँ जो प्रसव कराते थे तो वो नाल छेदन नहीं करते थे। जब जात कर्म संस्कार आदि सब संपन्न हो जाए और वो जन्म के समय का जो दान आदि दिया जाता है वो दान आदि हो जाए, उसके बाद नाल छेदन होता था। ऐसी शास्त्रीय परंपरा थी। तो अब आजकल तो हॉस्पिटलों में होता है तो वो सब व्यवस्था अलग हो गई। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके नंद बाबा ने विधि पूर्वक जात कर्म संस्कार करवाया। उसमें पहले पितरों का पूजन हुआ, फिर देवताओं का पूजन हुआ। पूजयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा, पितरों का अर्चन हुआ, देवताओं का पूजन हुआ। और हम आपसे भी एक बात निवेदन करें, घर में कोई भी मांगलिक अवसर हो, पितरों का पूजन अवश्य करिए। पितरों को कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए। चाहे घर में शादी ब्याह हो, घर का गृह प्रवेश हो, कोई बड़ा उत्सव हो रहा हो, कोई भी मांगलिक अवसर हो, उसमें भी पितरों का स्मरण अवश्य करना चाहिए। क्योंकि जब परिवार में कुछ होता है तो पितृ प्रसन्नता मनाते हैं। हमारे वंश में ऐसा हो रहा है। तो यदि हम लोग उनको याद ना करें, हम उनके लिए कुछ भी ना करें, तो वो निराश होकर लौट जाते हैं। देखो हम तो बड़े अब देखो कोई मेहमान आए और बड़े भाव से आए और हम उसको राम राम भी ना करें तो दुखी होकर लौट जाएंगे कि नहीं? अरे बताओ, हम इतने मुझसे गए, वहां किसी ने हमसे बात ही नहीं की, हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं। तो हमारे पितृ जब हमारे घर में कुछ होता है तो बड़े भाव से आते हैं। देखो हमारे वंश में ऐसा हो रहा है। अब वो वहां से यहाँ आए और देखे वो हमारा तो कोई स्थान नहीं, हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं, हमारा कोई नाम नहीं ले रहा है, तो थोड़े दुखी नहीं होते या श्राप नहीं देते, थोड़े से निराश होकर चले जाते हैं। और उनकी वो निराशा हमारे लिए ठीक नहीं है। इसलिए पितरों का पूजन हर कार्य में अवश्य करना चाहिए। नंद बाबा ने खूब गायों का दान किया, सजा धजा के गैयाओं को कि धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते। गायों को सजा धजा करके, उनके ऊपर वस्त्र उड़ा करके, खुर में चांदी लगाई, सींगों में स्वर्ण लगाया, बढ़िया सजा धजा के गैया दान करी। तो कितनी गाय दान करी? 2 लाख गाय नंद बाबा ने दान करी। नियोते प्रादात यहां लिखा हुआ है, धेनु नाम नियोते प्रादात, 2 लाख गैया दान करी। आप कहेंगे हैं से कितनी गैया थी नंद बाबा के? कितनी थी? 9 लाख गैया थी नंद बाबा के। अब जिसके यहाँ 9 लाख गैया होंगे तो फिर तो 2 लाख कर सकते हैं। हम लोग करना चाहें तो एक भी गैया दान नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास गैया है ही नहीं है। इसलिए गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए। तापड़िया जी, अभी एक पुराण में कहीं प्राप्त हुआ कि गोदान का फल भी कम मिलता है जब कम से कम व्यक्ति 10 गायों का पालन करे, फिर वो एक गैया दान कर सकता है। ऐसे नहीं कि गैया कहीं से ली और दे दी। अब आजकल तो मजबूरी वही है, व्यक्ति ले करके दे देता है, क्यों घर में तो रख नहीं सकते। लेकिन शास्त्रीय विधि ये है कि कम से कम 10 गायों की सेवा करे, पालन करे, फिर एक गैया दान करे, तो पूरा फल गौदान का मिलता है। नंद बाबा तो खूब गौ सेवा करते हैं, सजा धजा के गायों का दान किया है। दौड़ दौड़ के गोपियां आ रही हैं, ग्वाले आ रहे हैं, नंद बाबा को, यशोदा मैया को बधाई दे रहे हैं, बाबा बधाई हो, मैया बधाई हो, और सब आनंद में झूम रहे हैं। नंद बाबा को ग्वालों ने घेर लिया फिर से, बाबा दर्शन कराओ। बाबा बोले भैया अभी तो हम ही को दर्शन ना आए भाई। एक ग्वाला बोला बाबा ऐसे दर्शन नहीं होंगे, थोड़े नाच नाच के चलो। बाबा बोले नाचना पड़ेगी? बोले और नहीं तो क्या। बाबा बोले हम तो कभी नाचे ही नहीं, लेकिन अब तो नाचना पड़ेगी। तो कुछ ग्वालों ने नंद बाबा को घेर लिया, कमर में पटका बांधा और इधर से इधर, इधर से इधर नंद बाबा को खींचने लगे। बाबा गोल गोल घूम जा रहे हैं। अच्छा, जो ग्वाल वाल आ रहे हैं वो कोई दूध लेके आ रहा है, कोई दही लेके आ रहा है। नंद बाबा ने पूछा ये सब किस लिए? बोले लाला के लिए। बाबा बोले अरे बाबरे, अभी तो वो अपनी मैया का दूध पीना भी नहीं जानता, तुम्हारा ये मटकी भर भर के दूध दही पी लेगा? बोले बाबा नहीं पिएगा तो हम अपने लाला पर न्यौछावर करके और यहीं बार देंगे। आज हमारा जो भी धन है,
देखो वो दूध दही क्यों लाए, क्योंकि उनका वही धन है, वो अपना सर्वस्व कन्हैया के लिए अर्पित कर रहे हैं। जिसके पास जो है वो सब ला ला करके डाल रहे हैं, तो दूध दही आंगन में भर गया है। और उसी आंगन में नंद बाबा नृत्य कर रहे हैं, ग्वाल नाच रहे हैं, गोपियां नाच रही, माखन के गोले चलाए जा रहे हैं, सब दूध दही की कीच मची हुई है, जय जयकार हो रही है, बधाइयां बज रही हैं, गीत गाए जा रहे हैं और सब नाच रहे हैं। और आप भी नाचिए कि बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे आंगना हो, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे आंगना हो, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे आंगना, बाजे रे बधाई मैया तोरे आंगना, तोरे आंगना यशोदा तोरे आंगना, तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना, हो तोरे आंगना यशोदा तोरे आंगना, तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना, जय हो जय हो, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे आंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बोलो नंद के लाला की जय हो। बड़ो अनोखो लाला जायो, बड़ो अनोखो लाला जायो, श्याम रंग सबके मन भायो, श्याम रंग सबके मन भायो, ब्रजवासिनी को मन होले सायो, ब्रजवासिन को मन हुलसायो, अरे उमंग उमंग सब चले नंद घर बाजे बाजना, उमंग उमंग सब चले नंद घर बाजे बजना, जय हो जय हो, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे आंगना, बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बधाई हो। जय हो। नंद भवन ऐसो सजवायो, नंद भवन ऐसो सजवायो, वैकुंठ को दियो लजायो, वैकुंठ को दियो लजायो, हर टोल टोल सब गोपी धाये गावे गावना, टोल टोल गोपी उठदाई गावे मंगना, जय हो जय हो, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे आंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना,
सब वेद पढ़तो है। ब्राह्मण हो सब वेद पढ़त है। ओ स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वा स्वस्ति न होगा विश्ववेदा स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ब्राह्मण हो सब वेद पढ़तो है। ब्राह्मण हो सब वेद पढ़त है। ओ नंद बाबा गौदान करतो है। नंद बाबा गौदान करत है। भाग पिछोरा ग्वाल लेतो है। पाग पिछोरा ग्वाल लेत है। पिन को दियो लहंगा फरिया रतन जड़त कंगना। जय हो गोपिन को दियो लहंगा फरिया रतन जरित कंगना। जय हो जय हो बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। हे बाजे रे बधाई मैया तो रे अंगना। ओ तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना। ओ तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना। हाँ तोरे अंगना हो मैया तोरे अंगना। तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना। ओ बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। हो नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो। ओ जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने। और दिनी पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने। और दिनी पाल की। नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो। ओ जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद ओ भयो। जय कन्हैया लाल की। कि बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। तोरे अंगना यशोदा। तोरे अंगना। हाँ तोरे अंगना यशोदा। तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया। तोरे बोल नंद अंगना। के लाला की। जय हो। बड़ा जोर का उत्सव चल रहा था। गोपी ग्वाल तो आ ही रहे हैं। ऋषि मुनि मन में विचार करते हैं कि भैया जिनके लिए हम तपस्या कर रहे थे, योग साध के बैठे थे, वो तो नंद भवन में प्रकट हो गए हैं। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा बिमलात्मा महात्मा भी चले आ रहे हैं। देवता भी भेष बदल बदल के आ रहे हैं। अच्छा आप एक बात विचार करें तापड़िया जी कि गाते हम लोग अभी गा रहे थे, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी। तो हाथी दान करने वाला तो कर दे, हमारे तापड़िया जी जैसा कोई उदार हो तो वो ले लो हाथी भी दिया। और हमें पकड़ा दे तो हम बताओ हाथी का करेंगे क्या? वो खिलाएंगे कहाँ से? है लो महाराज जी हाथी दिया आपको, तो महाराज जी कहेंगे भैया वानप्रस्थ में हम मैयाओं की सेवा करें कि हाथी को खिलाएं? तो हाथी हर कोई तो नहीं ले सकता। हाथी तो वही ले पाएगा जिसके पास उतनी गुंजाइश होगी। और फिर पालकी दीनी, तो कार में तो एक ही ड्राइवर से काम चल जाता है, पालकी उठाने तो 4 लोग चाहिए। तो 4 को रख पाए खिला पाए वही तो पालकी लेगा। तो नंद बाबा लुटा तो रहे हैं पर लेने वाला कौन है? बोले भैया बड़े बड़े देवता झोली फैला के खड़े हैं, मैया तेरे द्वार पर तो आज परमात्मा प्रकट हुआ है, तेरे आंगन में आज परमात्मा आ गया है, इसलिए अब तो हम भी याचक बने खड़े हैं। और केवल देवता ही क्यों, महादेव भी पधारे। अष्टमी में लाला प्रकट भय, नंद महोत्सव मना 9वीं तिथि में, और 12वीं तिथि में भगवान शंकर पधारे। अपने आप को छिपाने का बहुत प्रयास किया, योगी का रूप बनाया,
द्वार पर आकर खड़े हो गए, भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही। और यशोदा जी के द्वार से कोई साधु संत कभी निराश होकर नहीं लौटता। मैया ने कहा बाबा जो चाहें दे दो। गोपियों ने बड़ा आग्रह किया, लेकिन बाबा कुछ भी, केवल लाला का दर्शन करना है। मैया बाबा बड़ा हठीला है, जिद करके हट करके बैठा है कि बस लाला का दर्शन करना है। मैया बोली पर ये कैसे संभव है, चलो मैं समझाऊं। तो यशोदा मैया बाहर आई। यशोदा मैया ने आके समझाया, बाबा यदि आपको भिक्षा कम लगती हो तो आप मुझे आज्ञा करिए, मैं आपके गौएं दे दूं, रत्न आभूषण दे दूं, भूमि दे दूं, क्या चाहते हैं। ये तेरी दुनिया दौलत ना ये कंचन का, ना ये कंचन का, अपने लाला के दर्शन करा दे मैया, अपने लाला के दर्शन करा दे मैया। मैं दर्शन को आया, मैं दर्शन को आया। मैया मैं तो दर्शन के लिए आया हूं, अपने लाला का दर्शन करा दे। अब मैया डर रही है, इनका भेष तो देखो कैसा है, गले में नाग लपटे हुए हैं, बड़ी बड़ी जटाएं हैं। इनके रूप को देख के मेरा लाला डर गया, इन नागों को देख के कन्हैया डर गया, तो फिर क्या होगा। बाबा मैं बार बार आपसे प्रार्थना करूं, आप भिक्षा कम लगती हो तो और जो मर्जी ले लीजिए, पर आप ऐसी हट मत करिए। बोले बाबा, बोले मैया मैं और कोई भिक्षा नहीं चाहता, मुझे तो लाला के दर्शन चाहिए। यशोदा जी ने कहा कि देखो बाबा, हट करोगे तो बात नहीं बनेगी। यदि तुम्हारी हट है कि दर्शन करोगे, तो मेरी भी हट है कि मैं दर्शन ना ही कराऊंगी। बोले बाबा, बोले तो मैं भी बिना दर्शन के नहीं जाऊंगा। आप ब्रज में गए होंगे तो नंदगांव के आगे आसेश्वर महादेव हैं। वो आसेश्वर महादेव कैसे विराजे? बोले भाई जाके भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल गड़ा लिया, अपने राम यहीं बैठेंगे, और जब तक दर्शन नहीं मिलेगा, कब तक नहीं मिलेगा? अरे अभी नहीं निकलने देगी, थोड़े से बड़े हो जाएंगे, घुटुगन घुटुगन निकलेंगे। भैया बोली मैं बाहर ही नहीं जाने दूंगी। बोले घुटुगन घुटुगन भी नहीं आएंगे तो सखाओं के साथ खेलते खेलते कभी तो आएंगे, गैया चराने आएंगे, कैसे ही तो निकलेंगे, मैं तो दर्शन करके ही जाऊंगा। आशा लगा के बैठ गए, नाम ही पड़ गया आसेश्वर महादेव। और जो ब्रज में आसेश्वर महादेव के दर्शन करता है, उसकी सब आशाएं भगवान शंकर पूरी करते हैं। बोले बाबा मंत्र जप करने लगे, श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम। अब भोले बाबा मंत्र जप रहे। देखो 4 हटें बड़ी प्रसिद्ध हैं। कौन कौन सी? एक तो योगी की हट, एक राज हट, एक बालकों की हट। तो राज हट, योगी हट, बाल हट, और एक हमारी माताएं भी आधी हट कर लें तो फिर मानना ही पड़ता है? तो भोले बाबा परम योगी हैं, उधर योगी की हट है, इधर मैया ने भी अपनी हट ठान ली। कन्हैया को लगा मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। छोटे से लाल जी अब बोल तो नहीं सकते कि भैया दर्शन कराने ले चलो, क्या कर सकता है बालक? रो सकता है। तो बाल कृष्ण धीरे धीरे रोना शुरू कर दिए। अब रोने लगे तो धीरे धीरे इतना जोर जोर से रोने लगे कि मैया यशोदा परेशान हो गई। सारी गोपियां आती, अरे यशोदा तुमको अभी सुहूर नहीं है, लाओ मुझे दो। बड़ी बूढ़ी गोपियां खूब लाला को चुप कराती, लेकिन लाला तो रोते ही जा रहे हैं। एक गोपी बोली, मैया मुझे लगता है वो बाबा बैठा उसने कोई जादू कर दिया, क्योंकि जब से बैठा उसके होंठ हिल रहे हैं, वो कुछ मंत्र बोल रहा है। मैया बोली जाके पता कर, कोई झाड़ फूक जानता है क्या?
एक गोपी दौड़ती हुई गई, बाबा अच्छा ये बताओ को झाड़ना फूकना भी आता है कैसे ही खड़िया पलटन हो? बोले बाबा बोले इससे क्या मतलब? बोले नहीं वो हमारा लाला रो रहा है। अच्छा लाला को झाड़ना है? अरे फिर तो बिल्कुल जल्दी ले आओ, ये तो हमारा काम ही है। भोले बाबा को अवसर मिल गया, द्वार पर आ गए और द्वार पे आकर बड़े प्रेम से गा रहे हैं, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं। अब बड़े प्रेम से भगवान शंकर शरणागत मंत्र जप रहे हैं। उधर मैया डरती डरती अपने लाला को सजा धजा के लेके आई, वस्त्र से ढक लिया कहीं नजर ना लग जाए। और जैसे यशोदा की गोद में अपने इष्ट देवता को, अपने परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को देखा, भोले बाबा जो है आनंद विभोर हो गए, नाच उठे भगवान शंकर, प्रेम मुग्ध हो गए। और भोले बाबा की आंखों से प्रेम अश्रु की धारा लग गई। और भोले बाबा की उस प्रेम दशा को देख के बाल कृष्ण जो थे वो रोना भूल गए। बाल कृष्ण बाबा की वह प्रेम विह्वल दशा देख रहे हैं, वाह बाबा कैसा प्रेम है आपका। एक गोपी बोली, देखा मैया बाबा कितना चमत्कारी है कि लाला का रोना अपने ऊपर ले लिया। पहले लाला रो रहा था, अब बाबा रो रहा है, माने बाबा ने लाला का रोना अपने ऊपर ले लिया। मैया बोली, बाबा कुछ हाथ वाथ देखना जानते हो? भोले बाबा को लगा कि अच्छा मौका है ठाकुर जी को छूने का। वैसे तो मैया छूने नहीं देगी, पर इसी बहाने छू लेंगे। तो भोले बाबा ने सोचा पर हाथ ही क्यों छुए, पैर छुए। क्या बोले बाबा? बोले मैया हाथ देखना तो नहीं आता पर पैर देखना आता है। हम बाबा थोड़े अलग ढंग के हैं, हाथ की रेखाएं नहीं, हम पैर की रेखाएं देखते हैं। अरे बाबा आप हाथ की रेखा देखो, चाहे पांव की देखो, चाहे माथे की देखो, पर ये बताओ लाला कैसा होगा, इसका भविष्य कैसा होगा। और भोले बाबा उन लाला के छोटे छोटे चरणों को पकड़ के सहला रहे हैं, उनका स्पर्श कर रहे हैं, उसका सुख आनंद ले रहे हैं और बोलते जा रहे हैं, मैया तेरा ये लाला बड़ा प्रतापी होगा, बड़ा यशस्वी होगा, दयालु होगा, दानी होगा। और मैया ये बड़ा नटखट होगा, शरारती होगा। और मैया डरपियो मत, बड़े बड़े संकट तेरे लाला पर आएंगे, पर उन सबसे ये लाला आराम से निकल जाएगा, कोई संकट इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अच्छा बाबा ये बताओ हमारी बहू कैसी होगी? क्योंकि माताओं को सबसे ज्यादा यही लगी रहती है कि बहू कब आएगी, कैसी होगी। भोले बाबा बोले, मैया एक दो बहू नहीं होंगी, अभी से महल बनवाना शुरू कर दो, क्योंकि 16,108 बहुएं आएंगी, अभी से व्यवस्था कर लो। मैया आनंदित हो रही है, ये तो बाबा है, कुछ भी कहते हैं, बाबा जोगी हैं, इनका क्या। और भोले बाबा तो डमरू बजाते भय, झूमते भय, श्रृंगी निनाद करते भय, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, ओ श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणं मम, ओ श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। भोले बाबा बड़े आनंद में झूमते हुए कैलाश की ओर चले गए और माता पार्वती को बड़े प्रेम से सुना रहे थे, देखा देवी मैंने कैसे दर्शन किया,
पार्वती जी बोली बहुत आनंद रहा, पर अच्छा एक बात बताओ, वो गोपी ना होती जिसने मैया को समझाया कि बाबा बड़ा चमत्कारी है, ये सब व्यवस्था, तो वो गोपी ना होती तो बोले बाबा बोले फिर तो दर्शन मुश्किल था। पार्वती जी बोली वो गोपी और नहीं, कोई नहीं थी, वो गोपी मैं ही थी। मैंने देखा कि बड़ी देर से आशा लगाए बैठे हैं और कोई दाल गल नहीं रही है, कोई व्यवस्था बन नहीं रही है, तो मैं ही गोपी बन के पहुंच गई। तो बड़ा आनंद हुआ। अब कंस को तो बड़ी चिंता हो रही थी, क्योंकि वो कन्या को पछाड़ा तो वो आकाश में उड़ते हुए कह गई थी ना कि तेरा शत्रु कहीं और पहुंच गया। इमरजेंसी मीटिंग कंस ने बुलाई और मीटिंग हुई कि भाई क्या करें। बोले अभी शत्रु ज्यादा बड़ा तो हुआ नहीं है, 2-4 दिन का होगा, ऐसा करो महीने भर के अंदर जितने बच्चों का जन्म हुआ है सबको मार डालो। कंस बोला कि यदि हम इस तरह बच्चों को छीन छीन के मारेंगे तो प्रजा विद्रोह फैल कर देगी कि भाई राजा तो बड़ा अन्यायी है, तो ऐसे मारो कि पता भी ना चले और बच्चे भी मर जाएं। पूतना बोली महाराज ये काम मुझे सौंप दो, क्योंकि मैं घरों के अंदर बड़े आराम से चले जाऊंगी, स्त्री हूं। पूतना को देख के सब लोग हंस पड़े, तुझे कोई घर में जाने देगा? क्योंकि पूतना का स्वरूप बड़ा भयंकर है, बड़ी बड़ी दाढ़ें हैं, विशाल नक हैं, गोल गोल बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें हैं, टेढ़े टेढ़े बड़े लंबे बाल हैं, और उसकी भयंकर आकृति को देख करके लोगों को भाई तुझे कोई जाने देगा? वो बोली कि देखो मैं पूतना जो है मैं माया जानती हूं। अच्छा, तो माया से उसने बड़ा ही सुंदर स्वरूप बना लिया। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशोश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। सज धज करके पूतना एकदम बढ़िया सुंदर स्वरूप बना लिया। हाँ अब बढ़िया, अब जाओ। और पूतना जब चली तो सुखदेव जी कह रहे हैं ऐसी लग रही है मानो साक्षात भगवती लक्ष्मी हो, बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया इसने। हाथ में कमल का पुष्प लेके उसको घुमाती भई, इठलाती भई, सुंदर रूप बना के कहां चली? ब्रजमंडल की ओर। अब वो जहां जाती है सब जगह एक ही चीज की चर्चा है, एक ही हल्ला है। क्या? बोले यशोदा जी के यहाँ बड़ा अद्भुत लाला हुआ है। अरे यशोदा जी के यहाँ बड़ा भारी उत्सव चल रहा है। तो सोचा बाद में कहीं जाऊंगी, सबसे पहले वहीं जाऊं। तो सीधा नंद भवन की ओर, गोकुल की ओर चली। और सुखदेव जी वर्णन करते हैं कंसेन प्रहिता घोरा, वह घोर रूप वाली पूतना जो है, लेकिन अघोर रूप बना करके, सुंदरी बना करके, जो बालकों को मारने वाली है वह सुंदर स्वरूप धारण करके आई है। यशोदा मैया को बधाई देने का नाटक करने लगी, बहना बधाई हो, यशोदा बधाई हो। अब यशोदा जी देख रही जी कौन आ गई, मैं तो जानती नहीं, लेकिन इतना सुंदर स्वरूप बनाया है, ऐसी चमकीली साड़ी और ऐसी बढ़िया आकर्षक स्वरूप। मैया ने सोचा कि भाई इतने प्रेम से बधाई लेकर आई है तो कोई दूर के रिश्ते की कोई ना कोई तो होगी। अब अचानक पूछे कि तुम कौन, तो शायद बुरा मान जाए। तब तक पूतना ही बोल पड़ी, ना पहचानी? अरे कैसे पहचानोगी, पहली बार ही तो आई हूं। देखो मैं मथुरा से आई हूं, मैं ब्राह्मणी हूं। अब झूठ बोल रही है तो राक्षसी। क्या कह रही है? मैं तो ब्राह्मणी हूं और आशीर्वाद देने आई हूं तुम्हारे लाला को। देखो यशोदा, मैंने सुनी कि तुम्हारे यहां बुढ़ापे में लाला भयो, तो मुझे ऐसो वरदान है कि मैं या लाला को आशीर्वाद दे दूं, अपनो दूध पिला दूं, वो निरोगी हो जाए, दीर्घायु हो जाए। अब आई तो जहर लगा के मारने, और क्या कह रही है? मैं जिसको दूध पिलाऊंगी वो निरोगी हो जाएगा। यशोदा मैया को लगा कि दया करके कृपा करके आई है। बोले देखो देखो वो पालने में सो रहा है, चले जाओ, आशीर्वाद दे दो। अब मैया कुछ दूसरी गोपियों से मिलने में लग गई, बहुत भीड़ भाड़ थी, मैया दूसरे लोगों से मिलने में लग गई। तब तक पहुंच गई कृष्ण के पास। पालने में हमारे ठाकुर जी सोए हुए हैं। और जैसे ही कन्हैया ने देखा कि ओहो मौसी जी आ रही हैं, तो कन्हैया ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। अब नेत्र क्यों बंद कर लिए? इसके महात्माओं ने अनेक अर्थ निकाले।
विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा स्वनिमीलिते क्षणा। तुरंत नेत्र बंद कर लिए। क्यों? एक संत बोले इसलिए नेत्र बंद कर लिए होंगे, सोच रहे होंगे कि मैं तो आया था दूध दही माखन का आनंद लेने और ये आ गई जहर पिलाने। अभी दूध पिया नहीं, माखन खाया नहीं, तो जहर पिलाने आ गई। तो जहर पीने का अभ्यास तो बिल्कुल नहीं है, तो आंख क्यों बंद कर ली? बोले आंख बंद करके भोले बाबा को बुला रहे हैं। तो शिव जी को आनंद अभ्यास है ना जहर पीने का, कल पिया था ना, कल की कथा में हमने सुना। बोले भोले बाबा को बुला रहे होंगे, आप आ जाओ, आपका ब्रेकफास्ट तैयार है। भोले बाबा कहने लगे ठीक है आता हूं। एक संत बोले नहीं इसलिए आंख बंद नहीं करी। तो बोले इसलिए आंख बंद कर ली होगी, सोच रहे होंगे कि भाई बड़ा संयोग है, राम अवतार में आया, वहां भी सबसे पहले एक स्त्री को मारना पड़ा, राक्षसी को, और यहां भी राम अवतार में सबसे पहले किसको मारा? ताड़का को। और यहां भी एक राक्षसी आ गई। तो जब भी राक्षसों को मारना होता है तो शुरुआत राक्षसी से करनी पड़ती है। हाँ, और हमारे धर्म शास्त्रों में स्त्री को मारना अपराध कहा गया है, स्त्री को मारना नहीं चाहिए। तो ठाकुर जी मन में विचार कर रहे हैं क्या करें, पर सोचा कि ये स्त्री नहीं है, ये राक्षसी है। अच्छा देखो, राक्षसों का जन्म देने वाली राक्षसी उनकी मां, तो राक्षसों को भगवान समाप्त करने आए हैं तो पहले मां को समाप्त करें जब, तो नहीं तो वो और बच्चे पैदा हो जाएंगे। तो माने राक्षस प्रवृत्ति जहां से पैदा हो रही है पहले उसको मारना है। राक्षस माने आतंकी, ये भी तो राक्षसी है। तो आतंकियों को जो जन्म देता है उसको भी सुधारना जरूरी है, जब तो आतंक समाप्त होगा है? जो आतंकियों को जन्म दे रहा है, पाल रहा है, पोस रहा है, उसको भी तो समझाना पड़ेगा। हमें लगता है बहुत कुछ तो समझ गया होगा, नहीं समझा होगा तो फिर अभी तो सिर्फ सिंदूर हुआ है, अभी तो बहुत सारी रस्में बाकी हैं। तो भगवान ने आंख बंद कर ली। एक संत बोले शायद इसलिए आंख बंद कर ली होगी, सोच रहे होंगे कि इसको कौन सी गति दूं, क्योंकि भले ही राक्षसी है पर काम तो वो कर रही है जो एक मां करती है, दूध पिलाने का। तो मैं तो इसको मां की गति दूंगा, पर यदि इसको माता जैसी गति दे दी तो यशोदा को क्या दूंगा। तो मानो इसी सोच विचार में नेत्र बंद कर लिए होंगे। एक संत बोले शायद ये सोच रहे होंगे कि इस जन्म में तो इसने कोई बढ़िया काम किया नहीं, पर इसने कौन से जन्म में ऐसा सत्कर्म किया है जो आज मेरे पास आ गई। तो आंख बंद करके इसके पिछले जन्मों को देख रहे होंगे। ये पिछले जन्म में कौन थी? ये थी राजा बलि की पुत्री रत्नमाला। कल हम राजा बलि का प्रसंग सुन रहे थे, भगवान वामन आए। तो वामन भगवान जब छोटे से बन के आए तो राजा बलि की बेटी के मन में विचार आया, कितना प्यारा बालक है, मेरा होता गोदी में लेके दूध पिलाते, खूब लाड़ लड़ाते। लेकिन जैसे ही भगवान छोटे से बड़े हो गए, विराट रूप धारण कर लिया, राजा बलि को बंदी बना लिया, तो मन में विचार आया कि देखो ये बच्चा कैसी बातें बना रहा था, मेरे पिताजी को बांध लिया, मेरा बस चलता तो मैं इसको जहर दे के मार डालती। अब दो तरह के विचार हो गए। तो भगवान ने दोनों इच्छाएं पूरी करी। तो वो माता जैसे दूध भी पिलाने आई और जहर लगा के जहर भी पिलाने आई। तो भगवान उसके उस पूरे पिछले जन्म की बातों को याद कर रहे हैं आंख बंद करके। एक संत बोले शायद इसलिए नेत्र बंद कर लिए होंगे कि भगवान है मायापति और ये है मायावती। अच्छा, मायापति के सामने मायावती टिकेगी, माया टिकेगी? जैसे सूर्य के सामने अंधेरा नहीं टिक सकता, वैसे ही भगवान के सामने किसी की माया नहीं। भगवान ने सोचा मेरी दृष्टि पड़ेगी, सब माया हट जाएगी, इसलिए मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। इसलिए कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए। एक संत बोले इसलिए नेत्र बंद किए होंगे कि आंखों से आंखें मिलने से प्रेम बढ़ता है, और इससे प्रेम बढ़ेगा तो इसको मारूंगा कैसे। एक संत बोले इसलिए नेत्र बंद किए होंगे कि दृष्टि वहां डालना चाहिए जो दृष्टि का पात्र हो, और पूतना भगवान की दृष्टि का पात्र नहीं है। राम अवतार में भी तो एक सुंदरी आई थी सज धज के। कौन आई थी? शूर्पणखा बड़ी सज धज के आई थी, और थी तो विद्युत जीवा की पत्नी। लेकिन क्या कह रही थी? अभी तक मैं कुंवारी हूं,
ताते आव लगी रहे कुमारी, ताते मन माना कछु तुमहि निहारे, मन माना कछु तुमहि हारे, ताते आव लग रहे कुमारी, ताते रहे कुमारी। मैं इसलिए अभी तक कुमारी बनी हूं कि मुझे अपने जैसा वर नहीं मिला। तो राम जी को एक बार देखना तो चाहिए कि ये ऐसी कौन सी विश्व सुंदरी आ गई जिसके जैसा वर ही नहीं मिला आज तक। ये बहुत विशेष होगी जब तो इसके लिए अपने जैसा वर मिला ही नहीं पूरी दुनिया में। कह रही है, अच्छा ये राम जी से भी क्या कह रही है, आपको देख के मन थोड़ा थोड़ा भर गया, मन माना कछु तुम्हें निहारी, माने पूरी तरह मन आप भी अच्छे नहीं है, कुछ ठीक है चल जाएंगे। तो राम जी को देखना चाहिए और राम जी उसकी ओर नहीं देख रहे। राम जी कहां देख रहे थे? जानकी जी की ओर। पास में जानकी जी बैठी हैं। सीता चेताय कहे प्रभु बाता, सीता चिताए कही प्रभु बाता, आहे कुमार मोर लघु भ्राता, हरि कुमार मोर लगो भ्राता, आहे कुमार मोर लघु भ्राता, हरि कुमार मोर लगो भ्राता। अच्छा अब एक बात विचार करिए, प्रसंग आ गया है तापड़िया जी कि राम जी कह रहे हैं आहा ही कुमार, ये मेरा भाई अभी कुमारा है, कुमार है। तो क्या लक्ष्मण जी कुंवारे थे? नहीं थे ना, ब्याह हो चुका है। तो राम जी तो सच्चिदानंद है, पर झूठ कैसे कह रहे हैं कि अभी लगे रहे वो कुमारा, कुमार कह रहे हैं। क्यों? हाँ हमें नहीं सुना भाई। देखो एक तो इसलिए कुमारा कह रहे हैं कि जो जिस भाषा का जानकार हो उसको उसी भाषा में उत्तर देना चाहिए। अब ये भी कुंवारी नहीं है, विद्युत जीवा की पत्नी है। ये कह रही है ताते अब लग रही कुमारी, तो राम जी कह रहे हैं जैसे तुम कुमारी हो जैसे ये भी कुमार है। एक तो ये भी लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है? कुमार का मतलब होता है जिसने काम को मार दिया। लक्ष्मण जी ऐसे एक महापुरुष हैं जिन्होंने काम को जीत लिया है, क्योंकि ये जो मेघनाथ और लक्ष्मण जी का युद्ध हुआ, सचमुच में ये मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध नहीं था, बल्कि दो सतियों का युद्ध था। उर्मिला और सुलोचना, ये दो सतियां हैं। मेघनाथ की पत्नी सुलोचना भी महान पतिव्रता है और लक्ष्मण की पत्नी भी महान पतिव्रता। तो ये दो सतियों के बीच की तकरार है। और लक्ष्मण जी तो ऐसे कुमार हैं कि जिन्होंने काम को पूरी तरह जीत रखा है। काम को जीतने से, काम को मारने से इनका नाम कुमार हो गया। इसलिए राम जी कह रहे हैं कि ये तो काम विजयी है, इसके पास जाओ, ये तुम्हारा बढ़िया इलाज कर देगा। जिस समय राम जी लौट कर आए, अयोध्या में राज तिलक हुआ। तापड़िया जी, जब राम जी का राज तिलक हो गया तो राम जी सबको उपहार बांट रहे थे। तो सबसे कह रहे थे तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। उर्मिला जी से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। उर्मिला जी बोली कि मुझे आप अपने वो बलकल वस्त्र दे दीजिए जिनको पहन करके आप वन में गए थे। राम जी ने पूछा पर उनका करोगी क्या? अब उनका क्या मतलब रह गया? बोले मैं उनको संभाल के रखूंगी और याद रखूंगी कि एक दिन अयोध्या पर ऐसा भी दिन आया था जिस दिन अयोध्या के शासक परमात्मा श्री राम जो है वो इन बरकलों को पहन के वन में गए थे। 14 वर्ष इनमें बिताए हैं, मैं उनको संभाल के रखूंगी। और उर्मिला ने कहा, वो लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान
मैं वन में आपके साथ रहा। हाँ वो एक हाँ ऐसी कथा है, थोड़ा विस्मृत हो रही थी कि ऐसा कहा राम जी ने कि कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढो जिसने 80 व्रत होता है, एक 80 व्रत जिसने किया हो। 80 व्रत क्या होता है? बोले जिसने 14 वर्षों तक सोया ना हो, जो 14 वर्षों तक स्त्री का स्पर्श न किया हो, और जिसने 14 वर्षों तक कुछ खाया ना हो, कुछ भी ना खाया हो। तो सब जगह ढूंढवाया पर ऐसा कोई व्यक्ति कहीं नहीं मिला। लक्ष्मण जी बोले सरकार आपका ये नियम पूरा होना चाहिए राज्य तिलक में, तो 80 व्रत मैंने किया है, आप मुझे ले लीजिए सेवा में। राम जी बोले देखो दो बातें तो तुम्हारे साथ घटित हो रही हैं कि स्त्री का तुमने स्पर्श नहीं किया, सोए नहीं, लेकिन तीसरी बात के कुछ खाया नहीं हो। ठीक है तुमने भोजन नहीं किया, अन्न नहीं खाया, पर फल तो खाए। लक्ष्मण जी बोले नहीं सरकार मैंने कुछ नहीं खाया। नहीं, जब भी हम लोग वन में रहते थे तो जब भोजन का समय होता था तो 3 दोने लगाए जाते थे, हम दोनों दोने में लेके पाते थे, तुम्हें भी एक दोना। लक्ष्मण जी बोले सरकार पर आपने दोना मुझे दिया तो होगा, पर कभी खाते देखा है? राम जी बोले नहीं खाते तो नहीं देखा, तुम कहते थे मैं ले लूंगा, रख लेते थे। तो लक्ष्मण जी बोले सरकार वो सारे दोने अभी भी सुरक्षित हैं, वो आपका प्रसाद था इसलिए वो अक्षय हो गया, इसलिए वो फल खराब नहीं हुए। कहाँ है वो? उर्मिला जी से कहा कि लेके आओ, तो उर्मिला जी लेकर आई, उनकी गिनती करवाई गई तो पूरे दोने थे, 4 दोने कम थे। बोले 4 कहां गए? लक्ष्मण जी बोले सरकार जब भी आप दोना देते थे तो मैं उसको बाण की नोक पर रख करके बाण छोड़ता था और वो अयोध्या में उर्मिला के पास आ जाता था, ये पालेगी, क्योंकि मेरे जाने के बाद इसने भी कुछ नहीं पाया, लेकिन इसने भी नहीं पाया, उन सबको सजो के रख लिया। तो 4 कम क्यों हैं? बोले 4 इसलिए कम हैं कि एक तो जिस दिन चित्रकूट में भरत जी पहुंचे और पिताजी के मरने का समाचार मिला तो किसी ने कुछ नहीं पाया, तो दोने लगे ही नहीं। एक दिन जानकी मैया का हरण हुआ, हम दोनों जानकी जी को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़े, उस दिन किसी ने कुछ नहीं पाया। तीसरा जिस दिन समुद्र के तट पर हम बैठे थे तो समुद्र की से प्रार्थना करते रहे, किसी ने कुछ नहीं पाया। और चौथा जिस दिन मुझे शक्ति बाण लगा, शक्ति का प्रहार हुआ, मैं मूर्छित था, उस दिन भी किसी ने कुछ नहीं पाया। तो ये 4 दोने जो किसी ने कुछ नहीं पाया वो 4 कम हैं, बाकी सारे के सारे दोने सुरक्षित हैं, क्योंकि मैंने उतने दिनों तक कुछ खाया ही नहीं, वो मैंने एक दिन भी कुछ खाया नहीं। तो आप विचार करो लक्ष्मण जी कितने बड़े त्यागी होंगे। तो कुमार का मतलब है जिसने काम को मार दिया हो, इसलिए राम जी कह रहे हैं तात आहि कुमार मोर लघु कुमार मोर लघु आहि कुमार मोर लघु भ्राता, हरि कुमार मोर लघु आहि कुमार मोर लघु भ्राता, हरि कुमार मोर लघु आहि कुमार मोर लघु भ्राता, हरि कुमार हरि कुमार हरि कुमार। तो पूतना को देखकर राम जी ने नेत्र बंद क्यों कर लिए? बोले जिस समय शूर्पणखा आई थी तो मेरे बाम भाग में किशोरी जी थी, मैं उधर देखने लगा। अब इस समय तो ना इधर कोई है ना इधर कोई है, जब कोई दृष्टि का पात्र ना हो तो आंख बंद कर लो, पर गलत जगह दृष्टि नहीं जाना चाहिए, पूतना की तरफ दृष्टि ना जाए, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। बहुत सारे कारण हैं, अब ज्यादा चर्चा लंबी करेंगे तो आगे की कथा छूट जाएंगी, पर एक कारण और जो हमें बहुत प्रिय लगता है राजन भैया, वो ये है कि भगवान बनावटी लोगों की ओर नहीं देखते हैं। जो जैसा है वैसा आ जाए भगवान कहते हैं मुझे स्वीकार है, पर बनावटी रूप लेके आओगे भगवान कहते हैं मैं बनावटी लोगों की ओर देखता ही नहीं हूं। ये जैसी है वैसी नहीं आई, बनावटी बन के आई है, इसलिए भगवान ने उधर देखा ही नहीं।